नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ बात करेंगे और कुछ जानकारियाँ शेयर करेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए अभी एक जल्दी ही 12 जून को खबर आई है कि इंडिया और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे एक किसान की डेथ हो गई है। ठीक, एक किसान मार दिया गया है। अब देखिए वो खबर क्या है। देखिए 25 साल का एक कोई फार्मर था जिसका नाम था विकेश कुमार राय, जो कि जिसकी डेथ हुई है, और 2 और किसान उमेश राम एंड उदय ठाकुर जो इंजर्ड हुए हैं, जो कि फील्ड में काम कर रहे थे एग्रीकल्चर। नेपाल सिक्योरिटी द्वारा इसका अंजाम दिया गया है इसको। अनदर पर्सन लगन राय इज सेड टू हिज डिटेन द नेपाली पुलिस अक्रॉस द ललबांडी झांकी नगर। देखिए कि एक पर्सन जो लगन राय बताता है कि नेपाल पुलिस द्वारा उसको ज़बरदस्ती रोका गया है। और एसएसबी आप कह सकते हैं कुमार राजेश ने एक एनआई से एक रिपोर्ट में कहा था कि फ्राइडे को 8:40 पे यह वारदात हुई है, जो कि नेपाली जो फोर्स है उसने ज़बरदस्ती एक फैमिली को नेपाल में जाने से रोक दिया है बॉर्डर पर। ओके, अब देखिए चंद्रा ने एएनआई से ये भी कहा था नेपाल सिक्योरिटी जो 15 राउंड फायर किए हवा, जिसमें से 10 राउंड हवा में फायर किए, ठीक वहाँ पर। लेकिन नेपाल सिक्योरिटी का इस पर जवाब आया कि वह अपने सीमा के अंदर फायर करे, लेकिन इससे पहले ऐसी फायरिंग कभी हुई नहीं थी। तो इससे लाजमी एक सवाल उठता है कि आखिर भारत और नेपाल सीमा पे कुछ तो विवाद है, जो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि 25 साल का एक किसान जो है विकेश कुमार है, उसकी डेथ हो जाती है और 2 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही मेन स्ट्रीम मीडिया में। ठीक, देख सकते हैं आप ये नक्शे में, यही जो एक रीजन है डिस्प्यूटेड कल्पानी रीजन, यही जो है यही विवादित क्षेत्र है जिस पे कि नेपाल अपना हक जता रहा है। ठीक, इससे पहले भी नेपाल इसको अपना बताता रहा है, लेकिन इस पहली बार ऐसा हुआ जबकि उसके संसद में पहली बार यह बिल पास हो रहा है। जैसा कि आप लोग अभी जल्दी खबर सुने होंगे कि उसके संसद में एक नए नक्शे का बिल पास हो गया है, उसमें इस क्षेत्र को नेपाल अपना बता रहा है। ठीक, अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है, जो कि काठमांडू में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टडी के द्वारा बताया जा रहा है कि नेपाल के भीतर ही यह सरकार के खिलाफ विरोध उठ रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, आंदोलन हो रहा है कि यह जो रीजन है, जो डिस्प्यूटेड रीजन आपको दिख रहा है, यह उसका है, जिससे कि सरकार काफ़ी दबाव में आ चुकी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो इंटरनल देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है नेपाल के अंदर ही। देखिए काठमांडू मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, द टाइमिंग वाज पार्ट ऑफ सीक्रेट इंडियन पॉलिसी टू सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ओली। ठीक, अब देखिए वहाँ पे चुनाव भी आने वाले हैं, इस सब के मद्देनज़र रहते हुए वहाँ पर इंटरनल क्राइसिस है। और कुछ लोग इसको एक अलग रूप से बताते हैं कि जी जब से राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हुए हैं, वो एक 80 किमी का रोड कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, जिससे कि नेपाल काफ़ी मतलब उस पर विरोध कर रहा है कि यहाँ पर होना नहीं चाहिए। और कुछ विपक्ष है या कुछ मीडिया में ऐसी चर्चाएं उठ रही है कि चाइना जो है नेपाल को उत्साहित कर रहा है। ठीक, लेकिन जो मेन रीज़न यही है कि जो ये कंट्रोवर्शियल मतलब जो रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन है, इस पर नेपाल पहले से ही हक जता रहा है, इसमें चाइना का कोई हाथ नहीं है। ठीक, अब देखिए मोस्ट लाइकली हाउएवर द रियलिटी इज लेस फ्लैटिंग, नेपाल में नॉट इवन हैव फिगर्ड इन इंडिया डिसीजन टू टाइम द अनाउंसमेंट। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं जब से 370 हटा है तो भारत ने अपने नक्शे में कुछ बदलाव भारत ने किया है, जिसमें वो पीओके पे भी अपना हक जता रहा है इंडिया कि पीओके हमारा होगा। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, हाँ पीओके ज़रूर भारत का होना चाहिए। और जो यह जो डिस्प्यूटेड रीजन है इसको ही इंडिया अपना बताता है। अब देखिए इसी नक्शे को जब इंडिया ने लॉन्च किया तब से यह सवाल उठ रहा है कि नेपाल के अंदर कि हमारा यह रीजन हमारा होना चाहिए। ठीक, तो नेपाल के भीतर ही यह मुद्दा उठ रहा है, जैसा कि आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, द इंडियन रोड वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट एंड द नेपाल गवर्नमेंट वाज श्योरली अवेयर एंड मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन कालापन्नी ओवर द प्रोसीडिंग मंथ्स एंड ईयर। द इशू हैड केम अप इन नवंबर लास्ट ईयर व्हेन इंडिया अनाउंस्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक, पिछले साल नवंबर से ही मुद्दा उठ रहा है, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक, आर डोमेस्टिक पॉलिटिकल हिंडरिंग नेपाल फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए वहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो वहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, वह जो है नेपाल पे काफ़ी, जो नेपाल सरकार उस पर काफ़ी दबाव बना रहे हैं बहुत पहले से ही। ठीक, यह रीजन हमारा होना चाहिए। अब देखिए कृति पांडे ने एक अखबार पे खबर छापी है
जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए, 5 पॉइंट दिए हैं कि इंडिया नेपाल के बीच आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ क्यों हो रहा है, इंडिया नेपाल बॉर्डर कंट्रोवर्सी ओवर नेपाल न्यू मैप, 5 थिंग्स टू नो अबाउट द डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। ठीक, मैं आपको पाँचों चीज़ अच्छे समझाता हूँ। पहली बात ये है, नेपाल हैज़ अपडेटेड, जो नेपाल ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप अपडेट किया है, उसमें उसने काला पन्नी, लिपुलेखा एंड लिपियाधुरा इन इस टेरिटरी उसने बताया है इसमें। लेकिन इंडिया ने उसका विरोध करते हुए कहा कि नेपाल के पास कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए। यह 3 इलाका जो है उसका होगा। 3 इलाका मैं आपका नाम से फिर से पढ़ देता हूँ। काला पन्नी, लिपुलेख, लिपियाधुरा, यह जो है रीजन है जिसमें नेपाल अपना हक जता रहा है। लेकिन इंडिया ने बताया कि इसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि यह नेपाल का होगा। ओके, अब देखिए, जब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनग्योर्ड एन 80 किमी लॉन्ग स्ट्रेटेजिकल क्रूकल रोड कनेक्टिंग द लिपुलेखा पास विथ धाराकुचा इन उत्तराखंड ऑन May 8। द लिपुलेखा पास इज फॉर वेस्टर्न पॉइंट नियर कालापन्नी। देखिए, तभी से नेपाल को काफ़ी दुख हो रहा है, या कह सकते हैं आप विरोध हुआ कर रहा है, जब से रोड कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। अब देखिए, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो सीमा है उसको LOC कहते हैं, और इंडिया चाइना की जो सीमा है इसको LAC कहते हैं। तो एक इसका निर्धारण हो गया, LOC और LAC का निर्धारण है। लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है वह एक ओपन बॉर्डर है। देखिए, नेपाल एंड इंडिया हैव शेयर्ड एन ओपन बॉर्डर फॉर एक्सटेंड नेपाल सडन डिमांड फॉर ए न्यू टेरिटोरियल मैप पॉइंट टू द अलाउड कन्वर्ट एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइना विच हैज़ एंगर्ड इंडिया। ठीक, अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल सडन डिमांड किया कि नए टेरिटरी मैप करना चाहिए। ठीक, कवर्ड एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोडिंग बाई चाइना। अब इसमें वो बता रहे हैं कि चाइना द्वारा उसको कुछ प्रोत्साहित किया गया है, विच हैज़ एंगर्ड इंडिया। आप लोगों को पता ही होगा चाइना इंडिया से इसमें काफ़ी विवाद चल रहा है, चाइना और इंडिया में। जो नेपाली लॉ मिनिस्टर हैं शिवा मैया, उन्होंने बताया है, उन्होंने इस बिल को वहाँ पर अपने संसद में पास कराया 31 मई को, मतलब टेबल पर रखा 31 मई को, वो जल्दी ही पास हुआ है अभी। एंड अमेंडमेंट प्रपोजल सीक्स टू इनकॉर्पोरेट एंड अपडेट मैप इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2072 इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ कालापनी, लिपुलेखा एंड लिपुयाधुरा विद इन इट्स टेरिटरी। देखिए, कालापनी, लिपुलेखा और लिपुयाधुरा यही 3 जो है विवादित स्थान हैं। ठीक, अब देखिए, ट्रेडिशनली इंडिया एंड लोकल रूल नेपाल हैज बीन एलियज टू हैव नेवर मिलिट्री कॉन्फ्रेंस ऑन May 15 जनरल नॉलेज। देखिए, नेपाल जो मिनिस्टर कर रहे हैं कि हम इसको अब आपस में बैठ कर समझ सकते हैं, इसमें आर्मी की हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर हैं इस बार पोखरण, उन्होंने भी यही बात कही है। तो अब हमको यह आशा करनी चाहिए कि शायद ये मुद्दा आसानी से सॉल्व हो जाए, और आसानी से सॉल्व हो जाए तो अच्छा होगा। भारत और नेपाल के बीच इसी तरह से दोस्ती बनी रहे, हम यही आशा करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।